नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी को हिंदू नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सबसे मिल रहे लगातार प्यार और विश्वास से मैं बहुत अभिभूत हूँ। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनका भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि वो मेरा वीडियो देख तो रहे हैं और मुझे विश्वास है कि आज नहीं कल वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मीन राशि या मीन लग्न वालों के लिए राहु केतु का गोचर कैसा रहने वाला है। राहु केतु एक राशि में 18 महीने रहते हैं और इस महीने की 10 तारीख को यानी 10 अप्रैल को सुबह 11:15 बजे राहु केतु राशि चेंज कर चुके हैं। राहु केतु उल्टा चलते हैं, जिस राशि में है वहाँ से वो पीछे आते हैं। तो यानी राहु वृषभ राशि में थे, वो चले गए हैं मेष राशि में, और केतु जो वृश्चिक राशि में थे वो आ गए हैं तुला राशि में। तो आपके मीन लग्न या मीन राशि वालों के दूसरे भाव अर्थात धन भाव पे आ गए हैं राहु और 8वें भाव पे आ गए हैं केतु। तो दोस्तों, पहले मैं आपको यहाँ पर साधारण ज्योतिषी उपाय बताऊंगा और उसके बाद आपको मैं विशेष उपाय बताऊंगा। आपसे एक विनम्र निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ आपको इस वीडियो तक ही काम नहीं आएगा। आपकी कुंडली में जहाँ राहु केतु हैं उसके लिए भी आपको उतना ही काम आएगा। आपकी महादशा या अंतर्दशा राहु केतु की है उसके लिए भी उतना ही काम आएगा, और ये लाइफ चेंजिंग वीडियो आपके लिए हो सकता है दोस्तों। तो और वीडियो जब आप पूरा देखेंगे तभी मेरे विशेष उपाय को समझ भी पाएंगे। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए बात करते हैं आपके दूसरे भाव पे अर्थात धन भाव की। दूसरा भाव मेजर भाव है दोस्तों, धन। आज आधुनिक दुनिया में बिना धन के तो कुछ हो ही नहीं सकता। हमारी सबसे पहली जो ज़रूरत है, भगवान के बाद जो पहली ज़रूरत है वो धन की है। तो धन की जगह में राहु का आना बहुत तकलीफदेह हो जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ आके राहु आपके धन वाणी का भाव भी दूसरा भाव है। आपके कुटुंब जो पूरा परिवार होता है, कंप्लीट परिवार होता है, पूरा आपके दादा दादी चाचा चाची कंप्लीट जो कुटुंब परिवार है उसका भी होता है। बैंक बैलेंस का होता है। फाइनेंस रिलेटेड आप कोई भी काम करते हैं उसका होता है। अगर आप कुछ हद तक रेस्टोरेंट या होटल व्यापार में हैं उसका होता है। दूसरा भाव आपके खान पान का होता है। आप जो भी खाते पीते हैं या जो भी आपकी चॉइसेस होती है, जो आपको पसंद होता है, वो भी दूसरा भाव निर्धारित करता है। तो इतने महत्वपूर्ण भाव में राहु का बैठना, क्योंकि राहु जहाँ भी बैठते हैं वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, दुविधा देते हैं, सिर्फ भविष्य में घुमाते हैं। राहु सिर्फ भ्रम है, क्योंकि राहु सिर्फ सर है, वहाँ पर पैर है ही नहीं। तो वहाँ पे सिर्फ आदमी मानसिक तौर पे उस भाव को जीता है, सोच सोच के परेशान रहता है, पागल रहता है, भटकता है, सिर्फ पहुँचता कहीं नहीं, क्योंकि राहु के पास पैर नहीं है, सिर्फ भटकता है। यहाँ जाता है, वहाँ जाता है, इधर भटकता है, उधर भटकता है, और हर चीज़ उसे तकलीफ देती है, पीड़ा देती है। राहु अनैतिकता के कारक भी होते हैं। तो आप धन का भाव है, तो आप धन के भाव के लिए, धन पाने के लिए अनैतिक ढंग भी ले सकते हैं, अनैतिक ढंग से काम करने के बारे में सोच सकते हैं। वाणी आपकी अनैतिक हो सकती है, राहु आपकी वाणी को खराब करेंगे। राहु हर चीज़ को गड़बड़ करते हैं, खराब करते हैं। अभाग्य के कारक भी राहु हैं, और राहु मोह माया है। राहु बेसिकली राहु बांधते हैं और केतु जो है आपको खो लेते हैं। तो राहु जो है हर चीज़ से आपको भ्रम दिखाते हैं, भटकाते हैं। जो चीज़ नहीं है मृग तृष्णा वहाँ आपको लेके जाते हैं, और आप सिर्फ सपने में जीते हैं, आप सिर्फ भविष्य में जीते हैं, क्योंकि राहु भविष्य है, राहु वर्तमान नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ आपको प्रॉब्लम्स आएगी, धन को लेकर प्रॉब्लम आएगी, वाणी को लेकर प्रॉब्लम आएगी, बैंक बैलेंस को लेकर प्रॉब्लम आएगी, कुटुंब को लेकर प्रॉब्लम आएगी, और खान पान को लेकर प्रॉब्लम आएगी, जिससे कि आपको सेहत संबंधी प्रॉब्लम भी हो सकती है। बहुत मेजर भाव है दोस्तों। तो सबसे पहले हम राहु का ज्योतिषी उपाय समझ लेते हैं। दोस्तों, राहु के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि एक माला आप ओम राहवे नमः
एक माला आप जाप कर सकते हैं। ये मंत्र वाला उपाय हो गया। अगर आपको मंत्र करना पसंद है तो आप इसे कर सकते हैं। अगर आप पूजा पाठ पसंद करते हैं तो राहु के लिए माँ सरस्वती की पूजा आप कर सकते हैं, जिससे कि राहु ठीक होते हैं। दान ग्रहों को बहुत बहुत ठीक करता है। सर्वाधिक जो ग्रह हैं वो दान करने से बहुत ज़्यादा हील हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो राहु के लिए एक सूखा नारियल बहते हुए जल में बहाना बहुत ही अच्छा उपाय है। इसे आप हर महीने की अमावस्या को भी कर सकते हैं और हर शनिवार भी कर सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास भगवान शंकर का मंदिर है तो आप वहाँ पर भी इस उपाय को कर सकते हैं, अगर आपके घर के आसपास बहता जल नहीं है तब। और चाय कॉफ़ी भी राहु की चीज़ें हैं, तो चाय कॉफ़ी का आप ऐसे भी दान कर सकते हैं और दोस्तों यारों को, मित्रों को, किसी गरीब को आप खूब चाय कॉफ़ी पिला के भी राहु को ठीक कर सकते हैं दोस्तों। ये हो गया। और उसके अलावा मेडिटेशन सबसे बेस्ट उपाय है, ऐसा मैं समझता हूँ, ऐसा मैं सोचता हूँ कि मेडिटेशन राहु और केतु दोनों को ठीक करता है, क्योंकि राहु सिर्फ मानसिक है तो, और ध्यान जो है वो भी मानसिक ही होता है। तो राहु आपके भ्रम को जो बनाता है उसे ध्यान तोड़ता है। राहु जो आपको भविष्य में ले जाता है, भटकाता है, घुमाता है, ध्यान आपको वर्तमान में लाता है, प्रेजेंट में लाता है। राहु आपकी सोच को पूरी गड़बड़ कर देता है, आपको भटकाता है। ध्यान आपको पूरा आपको क्लैरिटी देता है, आपका विज़न को क्लियर करता है, आपको क्या सही है आपके लिए ये ध्यान बताता है। ध्यान से बेस्ट कुछ भी नहीं है दोस्तों, कुछ भी नहीं है। और सिर्फ राहु केतु ही नहीं, सातों ग्रह इससे ठीक होते हैं और आपके सातों चक्र भी इससे ठीक होते हैं। यानी जीवन को अगर सचमुच में आप स्वर्ग बनाना चाहते हैं तो कोई भी ध्यान की एक विधि पकड़ लीजिए और उसको करना शुरू कर दीजिए। अब बात करते हैं आपके 8वें भाव की। तो 8वें भाव में केतु का फल कुछ हद तक आप ऐसे अच्छा मान सकते हैं। क्यों अच्छा मान सकते हैं? क्योंकि केतु जो है वो राहु के ठीक उल्टा है। यानी केतु विरक्ति है, राहु मोह माया है तो केतु अलगाव है, वो वैराग्य देते हैं। मोह माया के ठीक उल्टा वो वैराग्य देते हैं। राहु सिर्फ मानसिक है तो केतु सिर्फ चलना है। यहाँ पर मानसिकता वाली कोई बात ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ करना है। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं कि बिना सोचे समझे करना है। काम को आपको सोच समझ के करना है। फिर क्या नहीं करना है मैं अभी आपको बताता हूँ। केतु जो है वो योगी है, राहु भोगी है। राहु भोगी बनाते हैं, राहु दौड़ाते हैं, राहु भगाते हैं। राहु पागलपन है, राहु जिद देते हैं। और केतु योग है, केतु अध्यात्म है, केतु मुक्ति है, मोक्ष है। योगी कैसा होता है? बस वैसा। यहाँ अच्छी बात क्या है, 8वां भाव आपकी कुंडली का सबसे खराब भाव होता है। आपके रुकावट का, बाधा का, चिंता का, परेशानी का, दुर्भाग्य का, आपकी सर्जरी का और हर प्रकार के अभाग्य का, ये 8वां भाव होता है। पीड़ा का, दुख का, सब भाव 8वां भाव होता है। तो जब यहाँ केतु बैठेंगे तो केतु क्या करते हैं? आपको विरक्त करते हैं, डिटैच करते हैं। तो केतु आपको, और 8वां भाव तनाव का भी होता है, तो इन सारी चीज़ों से आपको विरक्त करेंगे। यानी आपके जीवन में कितना भी दुख आए, बाधा आए, तनाव आए, चिंता आए, परेशानी आए, आपको कोई इफेक्ट नहीं देंगे। आप उसकी परवाह नहीं करेंगे, आप उससे वैरागी रहेंगे। आ रहा है तो आने दो, जो हो रहा है होने दो, आपको चीज़ें प्रभावित नहीं करेंगी। ये इसका एक पॉजिटिव हुआ 8वें भाव पे। लेकिन गड़बड़ क्या होगा? अगर आप 8वें भाव का काम करते हैं, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप तांत्रिक हैं, आप कुछ खोज करते हैं, आप वैज्ञानिक हैं, आप रिसर्चर हैं, पढ़ाई में कोई आप रिसर्च का काम कर रहे हैं, यानी किसी भी प्रकार की जो खोजने का काम है, ज़मीन के अंदर से आप कुछ खोज के निकालते हैं, खनिज खोजते हैं, तेल ढूंढते हैं, तो और टैक्सेशन डिपार्टमेंट में हैं, आप लोगों का पैसा ढूंढ के निकालते हैं। इस तरह के सारे डिपार्टमेंट जहाँ पे कुछ खोजा जाता है, जो रहस्य को शो करता है, गुप्त चीज़ों को जो शो करता है, वो हमारा 8वां भाव होता है। इससे संबंधित कोई भी काम आप करते हैं तो फिर क्या होगा? वहाँ पर केतु इन चीज़ों से आपको डिटैच करेंगे। केतु आपको यहाँ से आपको अलग करेंगे, यहाँ मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि फिर केतु आपको आपके काम से हटाएंगे, विरक्ति पैदा होगी, काम में आप चेंज के बारे में सोचेंगे। और राहु और केतु 18 महीने के लिए आते हैं, 1.5 साल के लिए, ज़्यादा बड़ा वक्त है। तो ये चेंज भी ले आते हैं, क्योंकि बृहस्पति 1 साल एक राशि में रहते हैं, शनि 2.25 साल रहते हैं। तो ये 3 जो बड़े ग्रह हैं, ये काफ़ी मेजर चेंजेस लेके आते हैं।
अपने गोचर में। तो अब यहाँ पे हमें केतु का उपाय करना पड़ेगा। तो केतु के लिए ओम केतुआय नमः आप एक मंत्र जाप कर सकते हैं, अगर आपको मंत्र जाप करना पसंद है। गणेश भगवान की पूजा कर सकते हैं, अगर आपको पूजा पाठ पसंद है तो आप गणेश जी की पूजा करके केतु को ठीक कर सकते हैं। दान सर्वाधिक ग्रहों को ठीक करता है, तो दान केतु का जो होता है कंबल का दान और चेक प्रिंट का दान। तो छोटे रुमाल वगैरह, छोटे कपड़े भी आप चेक प्रिंट में दे सकते हैं। चेक विशेष तौर पर अगर काला सफ़ेद हो तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ मल्टी कलर भी सारे केतु के ही होते हैं। तो मल्टी कलर के कपड़े या रुमाल या छोटा टॉवल अगर आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा फल जो होते हैं, फ्रूट्स जो होते हैं, ख़ासतौर पे खट्टे मीठे फल, क्योंकि केतु एक से ज़्यादा स्वाद के कारक है, यानी मल्टी स्वाद। तो खट्टे मीठे स्वाद जैसे नींबू होता है, केला होता है और आपका पाइनएप्पल होता है, फल ज़्यादातर खट्टे मीठे ही होते हैं। तो जो भी इस तरीके के फल हैं वो आप केतु के लिहाज से दान कर सकते हैं, गरीब को दे सकते हैं, मंदिर में दे सकते हैं। इसके अलावा मेडिटेशन, अगेन मेडिटेशन बेस्ट उपाय है राहु केतु दोनों के लिए, क्योंकि केतु हैं ही अध्यात्म के कारक, मोक्ष के कारक, और वहाँ बिना ध्यान के तो जाया ही नहीं जा सकता। तो और केतु वर्तमान के कारक भी हैं दोस्तों। केतु टोटल वर्तमान है, यानी आपका पिछले हजारों लाखों जन्मों से पूरा जो संस्कार आप जो लेके आए हैं, तो पूरा पिछला जन्म और आपका वर्तमान जो है, आप जहाँ खड़े हैं, आप जो भी व्यक्तित्व आज आप लेके आए वो केतु है। आपका पूरा वजूद, वर्तमान वजूद वो केतु है। तो ध्यान है वो भी वर्तमान है, तो ध्यान करेंगे तो केतु वैसे ही ठीक हो जाएगा। आपने केतु को एक्टिवेट कर लिया। दोस्तों ये था साधारण ज्योतिष उपाय। अब बात करते हैं विशेष उपाय की। विशेष उपाय के लिए मैं आपको थोड़ी सी एक बात मैं समझा देता हूँ, फिर आपको विशेष उपाय बताता हूँ। दोस्तों काम आप नौकरी में भी करते हैं, बिजनेस में भी करते हैं, समझिएगा बात को। लेकिन नौकरी में आपको काम कितना भी आसान हो और कितना भी सरल हो और कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो आप हमेशा रोते रहते हैं कि मालिक ने ये बोल दिया, मालिक ने वो बोल दिया, बॉस ने ये बोल दिया, बॉस ने वो बोल दिया, बॉस ने आज ज़्यादा काम दे दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। आप कभी नौकरी से खुश होते ही नहीं हैं। पैसा कम मिल रहा है, मेहनत में ज़्यादा कर रहा हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन वहीं अगर आप वही इंसान आप हैं, वही आपका काम है। अब आप बिज़नेस में आ जाइए कि आपने नौकरी छोड़ दी और अब आप बिज़नेस कर रहे हैं। अब क्या होता है, चूँकि यहाँ पे चॉइस आपकी है, तो जब भी हम अपनी चॉइस से कोई काम करते हैं, अपनी पसंद से कोई काम करते हैं, तो हमें उस काम में कभी दुख तकलीफ़ नहीं होती, चाहे वो कितना भी बड़ा काम हो, कितना भी कठिन काम हो। आपने देखा होगा लोग अपने शौक़ से क्या क्या नहीं करते हैं। कोई हिमालय में चल रहा है, कोई बॉर्डर पे दुश्मन की गोली खा रहा है, कोई अंडरवर्ल्ड का डॉन बन के बैठा है। लेकिन शौक़ बड़ी बात है, यानी पसंद बड़ी बात है, चॉइस बड़ी बात है। और जब उस चॉइस में आप अपनी जान तक की परवाह नहीं करते, तो बाकी फिर सुख दुख का तो कोई बात ही नहीं रहती है। आप वहाँ पे मेहनत से भी नहीं डरते। जब आप अगर मान लीजिए आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप दुगनी तिगुनी मेहनत करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मैं जितनी ज़्यादा मेहनत करूँगा उतना पैसा मैं कमाऊँगा। एक बात है। दूसरी बात है, वहाँ अगर कष्ट तकलीफ आ भी जाए, जो कि सहज ही आती है, नौकरी वालों को भी आएगी, बिजनेस वालों को भी आएगी, यहाँ पर आपको कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि काम आपका है। बल्कि आप 10 गुनी ज़्यादा हिम्मत और ताकत से उस प्रॉब्लम को फेस करते हैं, उस समस्या से लड़ते हैं और उससे आगे निकलते हैं, क्योंकि वहाँ आपका सपना जुड़ा है, आपकी मर्जी जुड़ी है, आपकी चॉइस जुड़ी है। लाइक ए 3 इडियट पिक्चर, जिसमें बताया जाता है कि भाई आप बच्चों को वो काम करने दें जो उनका चॉइस का काम है। ये बेसिक फंडा आप समझ लीजिए कि वही काम जब आपसे करवाया जाता है, कोई थोपता है तो आपको दुख होता है, और वही काम जब आप अपनी मर्ज़ी से करते हैं और उससे कहीं कठिन और बुरी स्थिति में आप रहते हैं, तब भी आप परम आनंद में रहते हैं। इस 2 बात को आप समझ लिए। अब चलते हैं आपके दूसरे भाव पे, जहाँ राहु बैठा है। अब आप दूसरे भाव में राहु के कारक तत्वों से बाहर नहीं जा सकते, यानी राहु वहाँ पर जो अपने कारक तत्व लेके हैं, जो वो पागल बनाते हैं, जो वो दौड़ाते हैं, जो भगाते हैं, आप उससे बाहर नहीं आ सकते, ये तय बात है। तो फिर क्या कर सकते हैं, हम उसका इस्तेमाल अपने ढंग से कर सकते हैं। या तो आप राहु को बॉस बनने दीजिए, मालिक बनने दीजिए, तो वो जो देंगे आपको तकलीफ होगी। अब अगर आप वही सारी चीज़ें, वही राहु की जितनी बातें मैंने बताई, जो ज़िद, जो पागलपन, जो एक्टिवेशन आप खुद अपने में ले आए, दूसरे भाव से संबंधित, दूसरे भाव के संबंधित किसी भी काम को
धन के लिए, वाणी के लिए, कुटुंब के लिए, खान पान के लिए, आप अगर किसी एक डोमेन को पकड़ के आप ही उसमें पागल हो जाते हैं, अपना पूरी शिद्दत देते हैं, पूरी चाहत देते हैं। और ध्यान रखने की अनैतिकता नहीं होना, क्योंकि राहु अनैतिकता भी है। मतलब सारे गड़बड़ जो होते हैं, बुरे ढंग से काम को करना होता है, वो अगर आप नहीं करते हैं, थोड़ा सा संयम रख के अपनी मर्जी से जब आप वहाँ दौड़ते हैं, भागते हैं, तो आपने यूटिलाइज कर लिया दूसरे भाव के, धन भाव के राहु की ऊर्जा को आपने यूज़ कर लिया। तो अब यहाँ पर आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई पीड़ा नहीं होगी। आपने राहु की इच्छा पूरी कर दी, राहु का कारक तत्व आपने ले लिया, यानी आपने राहु की इच्छा पूरी कर दी। अगर मान लीजिए कोई पति पत्नी पति जैसा चाहता है वैसी पत्नी बन जाती है, पत्नी जैसा चाहती है वैसा पति बन जाता है, तो क्या एक दूसरे को किसी से प्रॉब्लम होगी? नहीं होगी। दोस्त एक दूसरे के जैसे बन जाए तो दिक्कत होगी? नहीं होगी। संतान जैसा माँ बाप चाहते हैं वैसी बन जाए तो कहीं दिक्कत होगी? नहीं होगी। तो ग्रह जैसा चाहता है, आप उसके कारक तत्व को ले लेते हैं और आप खुद वैसा बन जाते हैं, तो फिर उसको तकलीफ नहीं होती। आप फिर इत्मीनान से खेलिए, जितना मर्जी दौड़िए, भागिए, जो करना करिए, राहु के डोमेन में चले जाइए, बस राहु बन जाइए। आपको दूसरे भाव में राहु ही बनना है। लेकिन जब आप अपनी मर्जी से बनेंगे तो वो चीज़ें आपको आनंद देगी। बात को समझिएगा दोस्तों, वो चीज़ें आपको बहुत आनंद देगी। 8वें भाव में आ जाइए और यहाँ आपको केतु बनना है। केतु आपको वैरागी बनाएंगे, सब चीज़ से हटाएंगे, लेकिन उससे आपको अपार दुख होगा, आपको तकलीफ होगी। अगर आप 8वें भाव के काम करते हैं, वहाँ से आप दुखी होके, परेशान होके उन कामों से विरक्त होंगे। 8वें भाव के काम नहीं करते हैं और वहाँ की जो दुख पीड़ा है, ठीक है, वहाँ से वो केतु आपको डिटेच करेंगे। लेकिन अगर आपके वहाँ काम करते हैं तो आपको तकलीफ आ जाएगी। 8वें भाव में जब आप केतु बन जाते हैं, यानी आपको स्वयं 8वें भाव की जितनी भी चीज़ें हैं, आप अगर वहाँ से संबंधित कोई भी काम करते हैं और या फिर आपको कोई भी चिंता, परेशानी, तनाव जीवन में कोई आ रही है, तो केतु तो वैसे ही सहज ही इसको कम करेंगे। लेकिन आप भी अगर चीज़ों को लेके न्यूट्रल हो जाते हैं, यानी एक्चुअली कृष्ण जो गीता में कहते हैं कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो, वहाँ पर आपको वो करना है, वहाँ आपको योगी बनना है। योगी क्या करता है? जब भूख लगती है खा लेता है, जब नींद आती है तो सो जाता है। अगले घंटे की भी वो चिंता नहीं करता है कि मुझे खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ रहूँगा, सोऊंगा कि नहीं सोऊंगा, किसी बात की भी चिंता नहीं करता। आपको जहाँ आपका केतु बैठा है, चाहे आपकी कुंडली में राहु केतु हो, चाहे आपके यहाँ गोचर का राहु केतु हो, जहाँ केतु बैठा है वहाँ आपको योगी बन जाना है। आप बिल्कुल सारे कर्म करिए, जो कर्म आपके सामने आ रहा है वो सब कुछ करिए। अगर आप 8वें भाव के सारे काम करते हैं कि आप ज्योतिष हैं, आप तांत्रिक हैं, आप टैक्सेशन डिपार्टमेंट में हैं, आप रिसर्चर हैं, वैज्ञानिक हैं, आप अपना काम को करिए। कोई लक्ष्य मत साधिए, कोई सपना मत देखिए, विज़न मत बनाइए। ये सब राहु है। जहाँ आपने सपने सजाए, जहाँ आपने भविष्य देखा, आपने राहु को एक्टिवेट कर लिया। और चूँकि वहाँ केतु का घर है तो केतु नाराज़ हो जाएंगे कि तुम मेरे घर में तुम राहु की बात कर रहे हो, और वो तकलीफ देंगे। इसलिए आपको वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ केतु बनना है। कोई सपना नहीं, कोई भविष्य नहीं, केवल चुपचाप अपना काम करना है और काम करके भूल जाना है। आप जब काम करके भूल जाएंगे तो आपकी उम्मीद से कहीं अच्छा रिजल्ट आपको केतु देंगे, क्योंकि वो खुश हो रहेंगे, क्योंकि आप उनके कारक तत्वों के साथ जी रहे हैं, आप उनके जैसा जी रहे हैं, आप उनके जैसा बन गए। तो केतु तो पहले तो एकदम खुश हो जाएंगे कि आप उनके कारक तत्वों के साथ हैं, और फिर वो आपको अच्छा फल देंगे। निश्चित तौर पे आपकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा अच्छा फल आएगा। और अगर आपने यहाँ पर राहु बनने की कोशिश की, ज़रा भी आपने किसी भी काम को लेकर भविष्य डिज़ाइन किया, कुछ भी सोचा, तो आप और परेशान होते जाएंगे। रिजल्ट आपको और बुरे से बुरे आते जाएंगे। विरक्ति आपकी निगेटिविटी में बढ़ेगी, दुख दे के आएगी। आप अपनी मर्जी से यहाँ पे विरक्ति को पालते हैं, चीज़ों से विरक्त हो जाते हैं, किसी चीज़ से कोई लगाव, कोई मोह माया नहीं रखते हैं 8वें भाव से संबंधित, तो आपका जीवन स्वर्ग बन जाएगा। दोस्तों, ये था राहु केतु का गोचर प्रभाव मीन लग्न, मीन राशि वालों के लिए। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।